बाएं हाथ का रास्ता। तुम्हारे पास दो हाथ है, एक दायां हाथ है, एक बायां हाथ है। ये दो हाथ बस दो हाथ ही नहीं, इनके पीछे बड़े राज छिपे। तुम्हारा दायां हाथ तुम्हारे बाएं मस्तिष्क के खंड से जुड़ा है, उल्टा। तुम्हारा बायां हाथ तुम्हारे दाएं मस्तिष्क के खंड से जुड़ा है। मस्तिष्क दो खंडों में बटा है। अब तो विज्ञान ने इस पर बड़ी खोज की है और उस खोज ने बड़े रहस्य प्रकट किए। तुम्हारा दायां मस्तिष्क जो कि बाएं हाथ से जुड़ा है, काव्य का स्रोत है, अनुभूति का, भाव का, कला का, प्रज्ञा का, आनंद, मस्ती, नृत्य, संगीत, उत्सव, कल्पना, जो भी मधुर है, जो भी स्त्रीण है, जो भी सुंदर है, उस सब का जन्म तुम्हारे दाएं मस्तिष्क में होता है। उस दाएं मस्तिष्क का प्रतीक है बायां हाथ। तुम्हारा दायां हाथ जुड़ा है बाएं मस्तिष्क से। बाएं मस्तिष्क में पैदा होता है तर्क, गणित, कर्मठता, कार्यकुशलता, चालाकी, राजनीति, कूटनीति, संसार, गद्य, विज्ञान, हिसाब किताब, उपयोगिता, बाजार, इस सब का संबंध बाएं मस्तिष्क से है। संसार सदा से दाएं हाथ पर जोर देता रहा है, क्योंकि दाएं हाथ में उपयोगिता है, हिसाब किताब है, गणित है, तर्क है, बाजार है, दुकान है, व्यवहार है। बायां हाथ खतरनाक मालूम होता रहा है, सदा से खतरनाक मालूम होता रहा है। कवि का क्या भरोसा, गणितज्ञ का भरोसा किया जा सकता है, नर्तक का क्या भरोसा, वैज्ञानिक का भरोसा किया जा सकता है। फिर विज्ञान का उपयोग है, नृत्य का क्या उपयोग है? नृत्य तो है स्वांतः सुखाय। ये जो बायां हाथ है, ये तुम्हारे भीतर स्वांतः सुखाय का प्रतीक है। इसका कोई लक्ष्य नहीं, इसकी कोई दिशा नहीं, ये कहीं जा नहीं रहा है। यह तो इसी क्षण में आनंद मस्त मुग्ध होकर जीने की कला है। कविता का क्या मूल्य है? न तो पेट भर सकता है, न तन ढक सकता है, न छप्पर बन सकता है। तो कवियों को हमने थोड़ा बहुत सम्मान दिया है एक अनुपात में, जैसे सजावट की तरह, लेकिन गैर जरूरी। एक आध आदमी कवि हो जाए समाज में, हम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन हम कवियों की जमात बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि कवि किसी काम का नहीं मालूम पड़ेगा। उसकी उपयोगिता क्या है? किसी ने पिकासो को पूछा कि तुम्हारे चित्रों की उपयोगिता क्या है? उसने अपना सिर पीट लिया। उसने कहा, फूलों से नहीं पूछते कि तुम्हारी उपयोगिता क्या है, और कोयल गीत गाती उससे नहीं पूछते तुम्हारी उपयोगिता क्या है, और आकाश तारों से भर जाता तब नहीं पूछते कि तुम्हारी उपयोगिता क्या है। मुझसे ही क्यों पूछते हो? ये कवि और चित्रकार और मूर्तिकार और संगीतज्ञ सदा से कहते रहे, हमारी कोई उपयोगिता नहीं। मगर जीवन उपयोगिता पर ही समाप्त नहीं होता। जीसस का वचन याद करो, मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। आदमी अकेली रोटी से तो नहीं जी सकता, कुछ और भी चाहिए। रोटी से कुछ ज्यादा चाहिए। रोटी जरूरी है मगर काफी नहीं, आवश्यक है मगर पर्याप्त नहीं। रोटी के बिना कविता नहीं हो सकती, यह सच है, मगर अगर कविता के बिना रोटी हो तो जीवन हुआ ना हुआ बराबर है। रोज पेट भर लिया, जी लिए और मर लिए।
अगर जीवन में काव्य ना जगा, गीत ना उठा, वीणा ना बची, बांसुरी पर संगीत न खिला, तो क्या सार है? स्वांता सुखाय रघुनाथ गाथा। जो स्वांता सुख से भरा है वही उस परम प्रिय के भाव से भी भरता है। इसलिए बायां हाथ सदा से खतरे का सूचक रहा। इसलिए जिनसे भी हम डरते हैं उनको हम वाममार्गी कहते हैं, जिनसे हम भयभीत होते हैं उनको हम वाममार्गी कहते हैं। तुम्हें हजारों लोग मिल जाएंगे जो मुझे वाममार्गी कहते, ठीक ही कहते, मैं वाममार्गी हूं, क्योंकि मैं तुम्हें स्वांतः सुखाय की कला सिखा रहा हूं। हिसाब किताब ही सब कुछ नहीं है। हिसाब किताब के बाहर भी एक जगत है, और वही जगत तृप्तिदायी है। उसी जगत में परितोष है, उसी जगत में प्रकाश है। जरूरतें पूरी होनी चाहिए, ठीक है, फिर क्या करोगे? जरूरतें पूरी हो जाएंगी, फिर क्या करोगे? आज पश्चिम में यही अड़चन आ गई, जरूरतें पूरी हो गई, जो बाहर की जरूरतें थी पश्चिम ने पूरी कर ली। समझना कठिनाई। जरूरतें पूरी करने के लिए बाएं हाथ से जुड़े हुए दाएं मस्तिष्क का कोई उपयोग नहीं किया। इसलिए पश्चिम ने धर्म को इंकार कर दिया, काव्य को इंकार कर दिया, संगीत को इंकार कर दिया, रहस्य की सारी विधा इंकार कर दी। ठीक गणित, विज्ञान, पदार्थ, ठोस जिसका प्रमाण है, उस पर ही पश्चिम जी रहा है। 300 साल के सतत प्रयोग ने, दाएं हाथ के प्रयोग ने पश्चिम को समृद्ध बना दिया। धन है, दौलत है, मकान है, सुंदर रास्ते हैं, सुस्वादु भोजन है, भरपेट भोजन है, सब जरूरत से ज्यादा है। एक संपन्नता का युग पश्चिम में आ गया। लेकिन 300 साल निरंतर वो जो स्वांतः सुखाय का स्रोत है उसको इंकार करके आया। तो पश्चिम संपन्न तो हो गया, लेकिन अब क्या करे? क्योंकि उसके पास सिर्फ सुख को भोगने की कला ही नहीं बची। पश्चिम किम कर्तव्य विमूढ़ है। अब कहां जाएं? अब क्या करें? काम का जगत जो हो सकता था हो चुका। पश्चिम के भीतर बड़ी बेचैनी है। रविवार के दिन भी पाश्चात्य मनुष्य छुट्टी नहीं मना पाता। छुट्टी मनाने की आदत ही भूल गई। काम और काम और काम, काम पर इतना जोर दिया है कि काम को भगवान बना दिया, तो लीला की कला भूल गई। तो बैठ के हंसे बोले कि वीणा बजाएं, कि बगिया में घास उगाएं, कि मस्त होकर लेट जाएं तारों तले, कि नौका विहार करें। नहीं, ये सारी बात अर्थहीन है, क्योंकि 300 साल एक ही बात दोहराई और सिखाई गई स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक कि काम का मूल्य है। तो आज अगर कोई आदमी अपनी नाव पर लेटा हुआ आकाश के तारों के नीचे तिर रहा है झील में, तो उसे लगता है कि मैं कोई पाप कर रहा हूं, क्योंकि काम पुण्य है, मैं पाप कर रहा हूं। एक अपराध भाव पैदा हो गया है सुख के क्षण में। जब भी तुम सुखी होते हो तुमको लगता है कुछ तुम गलती कर रहे हो, कुछ भूल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? गीत गुनगुना रहे हो, कंठ में ही दबा देना चाहते हो गीत को। इससे क्या होगा? तर्क उठाते, गणित खड़ा हो जाता है। इससे क्या होगा? इससे क्या लाभ है? क्यों ये बांसुरी बजा रहे हो? कुछ काम करो। मेरे पास लोग आते, वो तो कहते हैं आप लोगों को ध्यान सिखाते। ध्यान से क्या होगा? कुछ काम सिखाइए। काम
की उपयोगिता है। और मैं नहीं कहता कि काम छोड़ दो, मगर मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि काम की उपयोगिता यही है कि तुम बेकाम क्षणों में आनंदित हो सको। काम का उपयोग यही है कि तुम निष्काम हो सको। 6 दिन तुम जो बाजार में मेहनत करते हो वो इसीलिए ताकि 7वें दिन पांव पसारो, धूप में लेटो, कि वृक्ष की छाया तले बैठो, कि फूलों से बात करो, कि चांतारों से गुफ्तगू हो, कि मस्ती के गीत गाओ, कि पैरों में घुंघर बांधो और नाचो। यह लक्ष्य था 6 दिन मेहनत करने का। और जब 5 दिन मेहनत करने से काम चल जाए तो 5 दिन मेहनत करना, 2 दिन नाचना। जब 4 दिन मेहनत करने से काम चल जाए तो 3 दिन, ऐसे घटाते जाना। काम को तो घटाते जाना है, विश्राम को बढ़ाते जाना है। विश्राम लक्ष्य है। जिनके जीवन में विश्राम नहीं है, ध्यान नहीं, उनके जीवन में विक्षिप्तता आनी शुरू हो जाती। जैसे ही काम पूरा हुआ उनकी समझ में नहीं आता आप क्या करें। अगर पश्चिम में बहुत लोग पागल हो रहे हैं तो उसका कारण है काम के दिन तो समाप्त हो गए, काम पूरा हो गया, काम को ही जीवन समझा। अब जीवन समझ में नहीं आता कि और जीवन क्या हो सकता है। बहुत लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उसका कारण भी वही है। क्या सार है अब जीने का? अब धन को जोड़ जोड़ के इकट्ठा कर लिया, अब कितना जोड़ते जाएं? ये भूल ही गए कि धन किस लिए जोड़ते थे। धन जोड़ते थे ताकि किसी क्षण विश्राम से बैठेंगे, कोई चिंता ना होगी। वो तो भूल ही गए, क्योंकि धन जोड़ने में मस्तिष्क के एक हिस्से का उपयोग किया, वो हिस्सा तो सक्रिय हो गया, और जिस हिस्से का उपयोग नहीं किया वो धीरे धीरे बिल्कुल धूल धमास से भर गया है। वाम मार्ग का अर्थ होता है जीवन का लक्ष्य काम नहीं है, विश्राम। जीवन का लक्ष्य धन नहीं है, ध्यान है। जीवन का लक्ष्य गणित नहीं है, काव्य है। जीवन का चरम शिखर विज्ञान से उपलब्ध नहीं होगा, धर्म से उपलब्ध होगा। सदा से वाम मार्ग निंदा का शब्द रहा, और अतीत में तो स्वभाव था, कारण भी थे। क्योंकि जितने तुम पीछे जाओगे उतनी दुनिया दीन थी, दरिद्र थी, साधन नहीं थे। उन दीन दरिद्रता के दिनों में अगर लोगों ने काम को बहुत बहुमूल्य दिया, बहुत